मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप बस सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, आप सभी के एडमिट कार्ड वगैरह डेट वगैरह आ चुकी है। पीटी प्लस बी का एग्ज़ाम है, ठीक है। जेल वार्डन और वार्डन का, साथ में जिन बच्चों ने कलर के लिए भी फॉर्म फिल किया है, आप सबके लिए वीडियोज़ भी काफ़ी यूज़फुल रहेंगी, ठीक है। जो भी वीडियो पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। एग्ज़ाम से 48 घंटे पहले देखिए, बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, राहुल सर जो कंटेंट लेके आते हैं एग्ज़ाम से पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 या 4 दिन पहले, वो काफ़ी यूज़फुल रहता है। क्वेश्चन वहीं से डायरेक्टली आते हैं। हर बार रहा है, इस बार भी ऐसा होगा, ठीक है। देखिए, बहुत सारे बच्चे मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने कोर्स वगैरह भी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं जो कंटेंट डिलीवर करूँगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है हर बार। तो इस बार भी ऐसा होगा। आप सबके लिए 48 घंटे पहले मैं सभी क्वेश्चन कंपाइलेशन लेके आया हूँ, जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब कुछ डाला है, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन इंडिया? कौन सा एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन इंडिया को अलग करने के लिए? दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सेकंड, विच रिवर फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पंजाब विथ हिमाचल प्रदेश? कौन सी रिवर फॉर्म करते हैं ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पंजाब की हिमाचल प्रदेश के साथ? दैट सतलुज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली दिखेगा ये वाला। थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चाहे फर्स्ट चेयरमैन आ जाए या कोई भी चेयरमैन आ जाए, आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही लगा के आना है, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स? ये इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं एक्सटिंग्विशर के अंदर? दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस? दैट इज जिनेवा। देखिए, बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में भी, यूट्यूब पे भी, कॉल करके भी, कि सर जो आप लेवल करवा रहे हैं एग्जैक्टली यही लेवल रहेगा? देखिए, ये आपका एग्जाम +2 लेवल पे है, ठीक है। जो एग्जाम का लेवल रहे काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है। ये नहीं मेरा नेचर कि मैं आपको डरा दूँ लास्ट टाइम पे काफ़ी हार्ड हार्ड क्वेश्चन करवा के, ठीक है। जो मैं करवा रहा हूँ वही आपके एग्जाम में डायरेक्टली दिखेगा आपको, राइट। काफ़ी एनालाइज करके मैं हर एक क्वेश्चन यूट्यूब पे डालता हूँ, दूसरे टीचर की तरह नहीं, या किसी भी टीचर को मैं बोल नहीं रहा उल्टा। सभी टीचर का अपने पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है। तो हर एक टीचर कुछ अच्छा ही पढ़ा रहा है अपने अपने लेवल से, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने का कुछ तरीका यूनिक है, डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर सिस्टम? दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेवंथ क्वेश्चन, विच सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ? दैट इज गुरु अर्जन देव जी। क्वेश्चन नंबर 8, विच लैटिट्यूड इज नोन फॉर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? दैट इज 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ। नाइन्थ क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल? दैट लॉर्ड कार्निवल्स। क्वेश्चन नंबर 10, which vitamin deficiency caused night blindness? That is vitamin A. Question number 11, which article of the constitution provide for the establishment of supreme court? That article number 124. 12th, the Barkhanandal project is built on which river? Barkhanandal project कौन से रिवर पर बिल्ट हो रहा है? रिवर का आपको नेम बताना है, सतलुज रिवर। विच इंडियन सैटेलाइट मिशन इज डेडिकेटेड टू स्टडी ऑफ सन? अगर सन से लेके कोई भी आपकी सैटेलाइट मिशन के बारे में पूछता है तो आपको आदित्य L1 के बारे में ही बताना है आपको, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? दैट्स कॉल्ड बैरोमीटर। 15 क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर ड्यूरिंग अशोका रीजन वाज पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 16, इन कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। 17 क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान? कौन सा डिस्ट्रिक्ट पंजाब का शेयर करता है बॉर्डर पाकिस्तान के साथ? दैट इज गुरदासपुर। 18 क्वेश्चन, विच कंटिनेंट हैज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दैट अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 19, हु प्रेजाइड्स ओवर जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? कौन करता है जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का प्रेसाइड? स्पीकर ऑफ लोकसभा। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा मेटल लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे? दैट इज मरकरी। देखिए, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी करवा रहा हूँ मैं,
ठीक है, क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही रहेंगे आपके एग्जाम में, थोड़ा बहुत लेवल अप हो सकता है। ठीक है, अगर सभी आप क्वेश्चन ये सभी कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए वो क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना के देता है। मैंने बहुत बार देखा है इसकी चीज़ ये, लाइक दैट कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उससे पुराना और कुछ भी वो रिलेट कर लेता है वो। ठीक है, अगर आपको ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन आते होंगे ना तो ऑटोमेटिकली तो जो क्वेश्चन आएंगे ना उसको टैकल कर लेंगे आप। ठीक है, 21 द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 was signed between British and whom? Then Maharaja Gulab Singh. 22 which layer of the earth is responsible for tectonic plate movement? कौन सी लेयर अर्थ की रिस्पॉन्सिबल होती है, जो जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो हम बोलते हैं लाइक दैट की प्लेट्स वगैरह हिल रही हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स अप एंड डाउन हो गया, कुछ भी हो रहे हैं, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है तो एथमोस्फेयर में वो लेयर होती है। राइट, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया? दैट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। What does UR stand for? Uniform Resource Locator. 25th, the Green Revolution in India is mainly associated with which crop? That is wheat. फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है आपको ये बताना है। मैं आपको बता देता हूँ, चलो MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। ठीक है, साथ में आपको एक और चीज़ बतानी है ग्रीन रेवोल्यूशन में याद आ रही है, जो MS स्वामीनाथन ने कौन से वीट के ऊपर ये सारा अपना प्रोसीजर किया था। ठीक है, तो जिनको ये तो जो फॉरेन की क्रॉप थी उसका आपको नेम बताना है। 26 विच गुरु एस्टेब्लिश द खालसा पंथ इन 1699? दैट्स गुरु गोबिंद सिंह जी। 27 विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्यूरिफाइज ब्लड? दैट इज किडनी। 28 विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? दैट इज गुजरात। 29 क्वेश्चन हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? दैट इज चार्ल्स कॉर्नवालिस। Which Indian body released the consumer price index data? That is National Statistics Office. ठीक है, कभी कभी इसमें मिनिस्ट्री का नेम भी पूछ लेते हैं आप, तो आपको मिनिस्ट्री का नेम भी बताना है। आई रिपीट अगेन, 30 क्वेश्चन के अंदर कौन सी बोर्ड रिलीज करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा? ठीक है, वैसे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से रिलीज करते हैं, कभी कभी मिनिस्ट्री का नेम भी पूछ लेते हैं, आपको मिनिस्ट्री का नेम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। राइट, पीटी प्लस बी एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चे नोट्स मांग रहे थे, आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। मैंने देखी ये सभी सब्जेक्ट की, जनरल नॉलेज, लॉ एंड कंस्ट्रक्शन, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग, अराउंड 7 to 8 जितने PDF हैं, तो मैंने इनकी ई बुक लॉन्च कर दी है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने डाले हैं। पर ई बुक का प्राइस अगर आप सिंगल परचेज करते हैं 199 में मिलेगा, अगर आप कंप्लीट पैकेज परचेज करते हैं जिसमें 7 to 8 मिलेंगे, जिसका एक्चुअल प्राइस वैसे 1400 रुपीज़ है, अगर आप कंप्लीट पैकेज परचेज करते हैं तो आपको 799 में आपको मिल जाएगी ईच एंड एवरीथिंग। राइट, आपको एक क्यू बाय करनी चाहिए। ई बुक प्रिसाइज नोट्स रहेंगे, वन लाइनर के फॉर्म में रहेंगे, क्वेश्चन अलोंग विद आंसर्स रहेंगे, कोई पंजाबी नहीं, कोई बोरिंग वीडियोस नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट टाइम के लिए सबसे बेस्ट रिवीजन है, अगर आपने पहले कहीं से पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए इसे पढ़ सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइजेज है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा और हाई चांस रहेंगे क्वेश्चन आने के। 31 द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? दैट 42 अमेंडमेंट। 32 विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट अर्थ एटमॉस्फेयर? दैट नाइट्रोजन। 33 विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? दैट्स अहमदाबाद। 34 what is the full form of LAN? Local Area Network. 35th which Sikh Guru founded the city of Taran? Guru Arjan Dev Ji. 36th who was the first president of Indian National Congress? That is WC बनर्जी। कभी कभी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, बनर्जी आएगा यहाँ पर, तो WC आएगा यहाँ पर, फुल फॉर्म पूछ लेता है वो WC बनर्जी। ठीक है, 37 क्वेश्चन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए? दैट सिस्मोग्राफ। 38 विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स 2024 में? दैट साउथ अरेबिया। G20 सुमित कहाँ पर लॉन्च, कहाँ पर इस बार वो की गई है मीटिंग वगैरह, तो आपको बताना है जो फर्स्ट टाइम की है कौन सी कंट्री में की गई है। 39 विच सॉइल टाइप इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन? दैट इज ब्लैक सॉइल। 40 क्वेश्चन विच आर्टिकल डील विद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? दैट इज आर्टिकल नंबर 32। 41 which battle ended the Mughal rule in India? The Battle of Buxar. 42 what is the main function of an operating system? That is managing hardware and software resources. 43rd
Which river is called the lifeline of Punjab agriculture? That's Satluj. 44th. Who discovered the neutron? That is James Chadwick. 45th. Which Indian scheme focus on digital financial inclusion? That is Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. 46th. The Tropic of Capricorn lies in which hemisphere? That is Southern Hemisphere. 47. Which Sikh Guru introduced the concept of langar? That is Guru Nanak Dev Ji. 48. Which part of the constitution contain DPSP? That is part 4. कौन से हमने कंट्री से ली है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये ली है, आपको दोनों बताने हैं। आयरलैंड से ली है हमने और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको देखा है, वहां से लिया है। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एम्पेयर। विच पोर्ट इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया? सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है आर्टिफिशियल? चेन्नई पोर्ट। द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच गवर्नर जनरल? दैट इज लॉर्ड वेलेंसी। विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? ठीक है, दैट इज रोम, नोट रैम, याद रखना। विच डिस्ट्रिक्ट नोन एज ग्रेनरी ऑफ पंजाब? दैट लुधियाना। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? दैट इज मार्स। हु कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया? दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली में आया था। विच करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन? दैट इज डायरेक्ट करंट। विच प्लेटो इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया? दैट इज छोटा नागपुर प्लेटो। Which Guru was martyred at Chandni Chowk, New Delhi? That is Guru Tegh Bahadur Ji. Which index measure human development? That is Human Development Index, HDI जिसे बोलते हैं हम। Which blood group universal donor होता है? O negative. Which session of Congress passed the Purna Swaraj Resolution? That is Lahore session 1929. Which protocol is used for secure web browsing? That is HTTPS. Which river does not flow through Punjab? That is Yamuna. Which vitamin is synthesis in the human skin? By sunlight, यहाँ sunlight आएगा, विटामिन डी। Which constitutional body audit government expenditure? That is Controller and Auditor General of India. Which Indian city hosted G20 Summit 2023? That is न्यू दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? भारत मंडपम में हुई थी। Which soil is formed by river deposition? That is alluvial soil. 68. Which Sikh Guru established Anandpur Sahib? That is Guru Tegh Bahadur Ji. Which gas cause acid rain? कौन सी गैस cause करती है acid rain? That sulfur dioxide, SO2. Which computer virus attach itself to files? That is file virus. Who was the first woman ruler of Delhi Sultanate? That is Razia Sultan. Which canal system is most important in Punjab? That is Sirhind Canal. 73rd. Which article deal with emergency provision? Article number 352. Which instrument measure wind speed? That is anemometer. Which Indian space mission landed on the moon South Pole? That is Chandrayaan 3. Which memory is fast in a computer? That is cache memory. Which Guru composed Japji Sahib? That is Guru Nanak Dev Ji. Which continent has the maximum number of countries? That is Africa. Which gas is used for artificial ripening of fruits? That is इथाइलिन। इथाइलिन का आपको फॉर्मूला बताना है, बहुत बार पूछ लेता है, इथाइलिन का और एसिटिक एसिड का। ठीक है। Which Indian award is the highest civilian award? That is भारत रत्न। अब हम रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग क्वेश्चन में वर्ड एनालॉजी जिसे हम कहते हैं, वर्ड एनालॉजी आपको मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। अभी देखिए मैंने नंबर सीरीज भी डाली है, इंग्लिश भी डाली है। बिलीव करो मैं काफ़ी छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे मेरे कंटेंट पे सवाल उठा लेंगे, सर आप ये क्या करवा रहे हैं। आपके एग्जाम में ऐसे छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन बन के आएंगे बस। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। ठीक है। अगर देखिए वर्ड एनालॉजी में क्या होता है, कोई भी एक चीज़ दी होती है उसको रिलेट करके उसका आंसर लिखा होता है, तो दूसरी चीज़ को आपको रिलेट करके उसका आंसर बताना है। राइट। अभी बुक है तो उसको कोई ऑथर ही लिखेगा। उस तरह पेंटिंग है, पेंटिंग कौन करता है? पेंटर करता है। आई से हम क्या देखते हैं? विजन देखते हैं। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं, हियरिंग। नंबर सीरीज 2, 6, 12, 20, 30 इसमें क्या कौन सा लॉजिक चल रहा है? देखिए सबसे पहले अगर कोई भी नंबर सीरीज मिसिंग नंबर सीरीज आ जाती है, सबसे बेस्ट ट्रिक क्या होती है? जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको बिल्कुल कम टाइम लगे और 100% एक्यूरेट आंसर आए। जो भी आपको नंबर सीरीज दी जाए, ठीक है, सबसे पहले उनमें सब्ट्रैक्ट कर लो आप। स्टार्टिंग से नहीं करना। जैसे अब आपको मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे ट्रिक ये है, जो मैं अपने टाइम पे करता था और मेरे हर बार हर क्वेश्चन एक्यूरेट जाता था।
स्टार्टिंग से बिल्कुल भी नहीं करना, वो टोटली आपका टाइम वेस्ट जाएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं क्वेश्चन कहाँ से उठाऊंगा, 12 से उठाऊंगा मैं। 12 और 20 के अंदर कितना डिफरेंस है, 8, राइट। 20 और 30 में कितना डिफरेंस है, 10, 8, 10। नेक्स्ट कितना डिफरेंस आएगा, 12 का। ठीक है, 30 में हम 12 ऐड करेंगे तो 42। अगर सपोज कीजिए इस क्वेश्चन को आप लिख के स्टार्टिंग से यूज करते हैं, अभी देखिए ये सीरीज तो काफी मैंने छोटी इंक्लूड की है, आपके एग्जाम में काफी बड़ी भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है, तो हमेशा फोकस करना बी से स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट देखिए जो पैटर्न बीच में चलेगा वही पैटर्न आपको आगे भी चलेगा। ठीक है, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं देगा हम हर एक चीज सॉल्व करें। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं आपका टाइम बचाने के लिए। ठीक है, और हमेशा 99% आपका जो कोई भी अगर ऑप्शन आता है तो उसके अंदर देखिए एग्जामिनर बहुत कम होता है ऐसा कि जो कभी स्क्वायर दे क्यूब दे, मैंने जैसे एग्जाम एनालाइज किया। ठीक है, PT+B में चांसेस रहेंगे आपके तो सब्ट्रैक्ट में ही क्वेश्चन पूछे आपसे। नेक्स्ट नंबर सीरीज 5, 11, 23, 47। देखिए अब ये नंबर सीरीज काफ़ी छोटी है। ठीक है, अगर 7, 8, 10 नंबर की डिजिट होती तो मैं 20 से स्टार्ट कर लेता जिससे मेरा टाइम बचता, लेकिन ये तो काफ़ी छोटी है, हम इसमें सिंपल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 10 प्लस 1 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 किया है, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 23rd, 23 मल्टीप्लाई बाई 2 46 प्लस 1 47, 47 प्लस 1 94 प्लस 1 दैट इज 95। होप्स आपको समझ में आया होगा। किसी भी अक्षर को मल्टीप्लाई बाई 2 करके प्लस 1 करके नेक्स्ट डिजिट आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट 85th मिसिंग नंबर बताना है। मिसिंग नंबर देख कैसे कर सकते हैं, इसके 2 से 3 ऑप्शन रहेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 16 दूनी 32, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 16, 16 आंसर आता है। मल्टीप्लाई बाई 2 टू करना आपको कॉन्टिन्यूटी में, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 8 का हाफ कितना है 4, 16 का हाफ कितना है 8, 32 का हाफ कितना है 16, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 27 3 जा 81, 9 3 जा 27। होप्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए इसे स्क्वायर क्यूब का है, आपको 1 का स्क्वायर बताना है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। देखिए जो मैंने शीट्स डाली हैं उसके अंदर मैंने स्क्वायर्स, क्यूब्स, साथ में जो टेबल अल्फ़ाबेट वाली वो सभी इंक्लूड की हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड एनालॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डॉक्टर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हॉस्पिटल में, उसी तरह टीचर कहाँ पर होंगे, स्कूल के अंदर। अब मैं एक्टिव पैसिव में मूव करेंगे। प्लीज़ देखिए अभी मैं आपको अगले 1 या 2 मिनट में इतनी आसानी से समझा दूंगा, आपका एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो प्लीज़ ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ, राइट। सबसे पहले हम एक्टिव टू पैसिव आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, शी राइट्स ए लेटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना होता है, एक सब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट शी सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है वो लिखता है वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक्टिव पैसिव में आपको क्या करना होता है, देखिए कोई भी सेंटेंस किससे बनता है, सब्जेक्ट से, वर्ब से, ऑब्जेक्ट से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से। ठीक है, कोई पूरा सेंटेंस बन जाता है। किस चीज़ की आपको पॉपुलैरिटी दिखानी है, कुछ किसी की इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है, एडजेक्टिव एडवर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक्टिव पैसिव में करना क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना होता है, ऑब्जेक्ट को एडजेक्टिव की जगह लिखना होता है। आई रिपीट अगेन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना होता है। अभी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, शी मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट है, और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, ए लेटर को हम सबसे पहले आगे ले आएंगे। ए लेटर, शी क्या है, हम जैसे हर भी बोल सकते हैं, जैसे ही को हिम भी बोल सकते हैं, उस तरह से इसको शी को हम हर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सबसे लास्ट में ले आएंगे, वो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होएगी। ठीक है, सी जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म है, हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, हिम इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, राइट। साथ में एक्टिव पैसिव में हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, जिस फॉर्म में सेंटेंस है आपको उसी फॉर्म में लिखना है। आई रिपीट अगेन, अगर वो प्रेजेंट में है तो आपको प्रेजेंट में ही लिखना है, अगर वो पास्ट में है तो आपको पास्ट में ही लिखना है।
अगर वे फ्यूचर में है तो मतलब जिस फॉर्म में है आपको उसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब शी राइट्स ए लेटर, राइट्स क्या है, SES लगा हुआ है वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, दैट इज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमें प्रेजेंट ही फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। सेकेंड थिंग, जब भी आपको कोई फॉर्म दिख जाए, प्रेजेंट की है, पास्ट की है, कुछ भी है, आपको क्या इस्तेमाल करना है, B+V3। जो भी आपने फॉर्म लिखी हुई है ऊपर उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। लाइक दैट की राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, ईटन, ठीक है। गो, वेंट, गोन, सपोज कीजिए गो आ जाता है, ठीक है, गोज आ जाता है, कुछ भी। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ SES लग सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर फर्स्ट फॉर्म है उसकी आपकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। अगर गो या गो से कुछ भी आता है, गो, वेंट, गोन, तो आपको थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, गोन लिखना है। एक्टिव पैसिव में सबसे मेन क्या चीज होती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, राइट। साथ में कोई भी फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म लिख देना, साथ में उसकी बी की फॉर्म लिख देना स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखिए क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। राइट्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, सपोज ये 100% है ये, इसको आपको क्या करेंगे, B+V3। बी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इज, एम, आर, लेकिन आगे ये देख लेना किस बारे में है, इज, एम, आर में से कौन सा आएगा, ठीक है। इज राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, B+V3 में रिटर्न। होप्स आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी मैंने तरीके से बता दिया। अगर आपको थोड़ा सा भी बिल्कुल भी नहीं आता था, 100% आपको पूरी कंप्लीट आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक है। हमने ऐसा कर दिया, थीफ को सबसे आगे लिया, द पुलिस को सबसे लास्ट में लिया। अरेस्टेड कौन सी फॉर्म है, V2, सेकेंड फॉर्म है पास्ट में, तो हमें जो पैसिव बनेगा वो भी पास्ट में ही बनेगा, ठीक है। अरेस्टेड का अरेस्टेड ही रहेगा, अरेस्टेड का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड ही रहती है, प्लस B+V3। वाज हम यहाँ पर यूज करेंगे, मैंने आपको बोला था इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इज नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, तो हमें पास्ट में ही रखना होगा, ठीक है। वर यूज नहीं कर सकते, वाज ही यूज करेंगे, सिंगल पर्सन है, ठीक है। एक्टिव पैसिव 91, देखिए ये पैसिव टू एक्टिव रहेगा, ठीक है। जो चीज हमने किया अब उसका उल्टा करना है हमें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हिम का हमें ही बनाना है, द वर्क का द वर्क रहेगा। वाज कंप्लीटेड, ठीक है, B+V3, पास्ट में सेंटेंस है, पास्ट में ही रहेगा। B+V3 में आपको बी की फॉर्म हटा देनी है, ठीक है, खाली वर्ब की फॉर्म लिख देनी है। पास्ट सेंटेंस जिसमें रहेगा आपको एक्टिव पैसिव उसमें ही करना होगा, राइट। होप सो आपको समझ में आ गया। आप 92 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, देखिए अगर कोई प्रेजेंट में है, सपोज कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में कर देना है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर देना है। प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में कर देना है, राइट। अब देखिए, ही सेड आई एम टायर्ड, तो आपको क्या लिखना है, ही सेड दैट, ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में लिखना है आई, ही वाज टायर्ड, तो आई नहीं आएगा। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ही सेड, किसने कहा आई एम टायर्ड, कि मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। ही सेड, सपोज कीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने अपनी मदर से बोला कि मम्मा मुझे वहाँ जाना है, ठीक है। तो आपकी मम्मा ने कहा ठीक है, तो आपकी मम्मा आपके फादर को अगर क्या बोलेगी कि उसने बोला कि उसको वहाँ जाना है, समझे ना मेरी बात, ठीक है ना। अब मम्मा ऐसे तो बोले सिर्फ कि मैं वहाँ जाऊँगी, जाना तो आपको है ना। आपने मम्मा को बोला कि मुझे वहाँ जाना है, मम्मा बोली ठीक है, लेकिन आपके फादर आए, आपके फादर पूछते कि भाई कहाँ गया वो, तो आपकी मदर कह रहे हैं कि उसको वहाँ जाना था, तो वहाँ गया वो, ठीक है। मम्मा ऐसे तो नहीं बोलेगी कि मैं वहाँ गई, ठीक है। अब इसमें ऐसे ही है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में सबसे मीनिंग आपको बता दिया। ही सेड आई एम टायर्ड, आई एम कि मैं थका हुआ हूँ। फिर आपको और कोई अगर और कोई बोलता है, किसी की इन्फॉर्मेशन आपको बताने, आप क्या बताओगे, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, कि वो थका हुआ था, ठीक है। ही शी सेड आई विल हेल्प यू, इसने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। शी सेड दैट, ही की आई की जगह क्या आएगी, आपकी सब्जेक्ट फॉर्म में जो सबसे पहले आता है। सपोज कीजिए अब आई एम टायर्ड में क्या था, ही सेड, ही का जो सब्जेक्ट है आपको वही लिख देना है, ठीक है।
आई विल हेल्प यू। आई की जगह हमने शी क्यों लगाया? क्योंकि शी शेड जो सबसे पहले आगे दिया हुआ ना आपको वही यूज करना है सब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। विल की जगह वुड आएगा, वो क्या आएगा? अब मैंने आपको बोला था अगर प्रेजेंट है तो पास्ट आएगा। विल का बेस फॉर्म आता है प्रेजेंट में V1, ठीक है। इसकी पास्ट क्या रहेगी? वुड, ठीक है। वुड के बाद देखिए हेल्प आएगा, क्योंकि कोई भी कुछ भी आ जाए लेकिन मॉडल हमेशा बेस फॉर्म के बाद सिंपल फॉर्म में आती है, V1 फॉर्म में आती है, राइट। शी विल हेल्प यू, शी वुड हेल्प मी, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया। 95 96 क्वेश्चन आप सब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। मैं आप सबके लिए इतना ही कर सकता हूं। 97 synonyms. The word rapid means that is fast. 98 the word brave means courageous. 99 one who speak many language, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता हो, that is called polyglot. 100 a place where books are kept, that is called library. 101 she bought a beautiful dress. एडजेक्टिव बताना। एडजेक्टिव देखिए क्या होता है? किसी कोई विशेषता बताना। अब देखिए सी क्या है? सब्जेक्ट। बोट क्या है? वर्ब, ठीक है। ड्रेस क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ड्रेस की विशेषता बताई गई है कि उसने खरीदी एक ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है। एडजेक्टिव का मीन्स क्या होता है? किसी भी नाउन प्रनाउन की विशेषता बताना, ठीक है। अब इसके अंदर नाउन प्रनाउन क्या है? ठीक है, शी की तो विशेषता नहीं बता रखी, ना उसने खरीदारी की विशेषता बता रखी, उसने किसके बारे में बता रखा है कि जो उसकी ड्रेस लेकर आई है वो काफ़ी अच्छी है, ब्यूटीफुल है, उसकी विशेषता बता रखी है। तो इसमें हम एडजेक्टिव क्या लगाएंगे? ब्यूटीफुल, ठीक है। 102 यहाँ पर एडजेक्टिव बताना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है। डिसीजन के ऊपर एफर्ट डाला हुआ है, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज की हुई है। देखिए अगर आपके सेंटेंस में कोई भी वर्ड आ जाता है, एडजेक्टिव बताओ, एडवर्ब बताओ, सबसे पहले इस चीज पे फोकस करना किस बारे में बात हो रही है। जिसकी कोई भी विशेषता बताई जा रही है आपकी वही एडजेक्टिव बन जाएगी, ठीक है। 103 आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब का बताना। एडवर्ब क्या होता है? एडजेक्टिव की विशेषता बताना, ठीक है। एडवर्ब की आपकी एक को ट्रिक बताता हूं, जहां पर भी आपको ly दिखाई दीजिए वो आपका एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। अब शी रन्स वेरी फास्ट, ही क्या है? सॉरी, ही रन्स वेरी फास्ट। ही सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है, वेरी फास्ट, फास्ट क्या है? वर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, ठीक है। सॉरी पहले मैंने एडजेक्टिव बोल दिया था, गलती से निकल गया, वो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, ठीक है। अब फास्ट, अब सपोज कीजिए फास्ट है, कोई अच्छा भाग रहा है तो हम कहेंगे बहुत अच्छा, कोई ज़्यादा अच्छा भाग रहा है, मतलब कुछ एडजेक्टिव जो आपकी विशेषता है उससे ज़्यादा विशेषता बतानी है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा और बढ़ानी है उस चीज़ की। किसी भी इंटेंसिटी किसी को बढ़ाने के लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं, राइट। फास्ट की हमें एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ानी है तो हम वेरी यूज़ करेंगे, वेरी फास्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ही स्पोक्स पोलाइटली। देखिए ही क्या है? सॉरी सी क्या है? सब्जेक्ट। स्पोक क्या है? वर्ब। पोलाइटली वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, ये कैसी बोलती है? काफ़ी पोलाइटली बोलती है। यहाँ पर ly लगा हुआ है, ये एडवर्ब बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब देखिए जहाँ पर भी A E I O U कहाँ पर आते हैं, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए A E I O U हमारे कहाँ पर आते हैं। जहाँ पर ही आपको A A I O U की मतलब जहाँ पर भी आपको साउंड सुनाई दे, ठीक है। होनेस्ट, होनेस्ट में सबसे पहले आपको क्या सुनाई दे रहा है? आप से यूज कर रहे हैं, होनेस्ट, तो इसलिए यहाँ पर एन आएगा, ना कि ए आर्टिकल आएगा, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स, नाइदर राम नो श्याम इज प्रेजेंट। देखिए ना तो राम ना श्याम प्रेजेंट है। प्रेजेंट जो सब्जेक्ट है सिंगल है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना, कहीं पे भी अगर नाइदर आ जाए, नन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको इज यूज करना है। द रीजन बिहाइंड, वो किसी की भी बात, एक पर्सन की बात कर रहे हैं कि ना तो राम ना श्याम प्रेजेंट है, ठीक है। एरर डिटेक्शन, शी डज नॉट लाइक टी। डू की जगह क्या आएगा? डज, क्योंकि देखिए बेस फॉर्म है वहां पर। डू प्लूरल के लिए आते हैं, डज सिंगल के लिए आता है, राइट। एरर डिटेक्शन, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे। देखिए ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, कि उसने वर्क कंप्लीट कर लिया था कल, ठीक है। हैज फॉर्म आपने कैसे लिख दी? स्टार्टिंग में तो आपने प्रेजेंट फॉर्म लिख दिया, लेकिन यस्टरडे आप कल की बात बता रहे हैं,
जो काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, साथ में आपका पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। शी कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे। वर्ड एंड लॉजिक का 109। नाइफ के साथ हम कट करते हैं, पेन के साथ हम राइट करते हैं। नंबर सीरीज, लास्ट क्वेश्चन 7, 14, 28, 56। अब देखिए मैं आपको जो बोल रहा था कि कभी कभी बीच में नंबर बड़े बड़े पूछ लेते हैं। इसमें क्या पूछ रखा है, 14 को मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 28, 28 मल्टीप्लाई बाई 2 56, 56 मल्टीप्लाई बाई 2 इजकल टू 112, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चन करके काफ़ी मजा आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन डाले हैं मैंने, आपका एग्जाम भी काफ़ी इजी ही रहेगा, सो डोंट वरी, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। क्वेश्चंस देख के काफ़ी मजा भी आया होगा आपको। आप सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है। अगर आपने पहले कुछ काम कर रखा है, कहीं से पढ़े हुए, बहुत अच्छी बात है। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट कॉन्टेस्ट रहेगा ये, राइट।